झगड़ो सिंह। हाँ चाचा जी। बहुत दिनों के बाद आज अपने चाचा बिरजासर सिंह को याद किए हो। हाँ चाचा जी, बहुत दिनों के बाद आज मैं पूरा सोहू आया चाचा जी। कहो मारो गढ़ का क्या समाचार है? मारे घर का समाचार ठीक है चाचा, आप बताइए किला सोही का क्या समाचार है? किला शोररी का कुशल शंकर भगवान के कृपा से बहुत ही आनंद पूर्वक है। झगड़ो सिंह। हाँ चाचा जी, आज मैं कुछ काम से आया चाचा जी। कहो मेरे भाती क्या काम से आए हो? राज शोररी में राज मारो घर में कैसे कैसे फट भरा हुआ था, थोड़ा समझा दीजिएगा तो। कैसे कैसे फटवारा हुआ? हाँ झगड़ो। हाँ चाचा जी। आज उस बात को याद दिलाने के लिए तुम अपने चाचा से पूछ रहे हो, सही बात है, क्योंकि मेरा भाई तो मर गया। एक समय की बात है जिस समय मेरा पिताजी चंदन सिंह थे और मैं दो भाई की भैयारू, मैं बिरजासर सिंह, मेरे अनुज का नाम था बछराज सिंह। पिताजी मर जाने के बाद मैंने इस घर सोरी को दो भागों में अमीन को बुलाकर बंटवारा कर दिया। आधा घर सोरी और आधा मारो गढ़। हदैया का आम का जो पेड़ है सीमान पर, मेरा छोटा भाई कहा कि भैया मैं आपको निशानी दे रहा हूं कि जब तक आप जिंदा रहेंगे इस वृक्ष पर आपका अधिकार रहेगा। झगड़ो क्या कहो। हाँ, कुछ दिनों के बाद मेरा अनुज, मेरा भाई इस दुनिया से चल बसे। आया है सो जाएगा, राजा रेंगे फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बाने जंजीर। मेरा भाई मर गया, परंतु जब कहीं से आता था तो चरण दबाने लगते थे, पूछते थे भैया क्या कुशल है। झगड़ो सही अपना जगह नहीं छोड़कर इस दुनिया से बचा। छोड़ क्या जो झगड़ो। जिस दिन से मेरा भाई मर गया उस दिन से मैं रास्ते को निहारता रहता हूं इस अवस्था में कि अब मुझे भाई भैया कौन कहेंगे। मैं चिंता में राज सिंहासन पर बैठा रहता हूं। इसी तरह से घर सोरी का बंटवारा हुआ, लेकिन सपना में नहीं देखे छियै भाई के। रात में अगर मैं सोता हूं तो सपन में भी नहीं देखता हूं।
सपना में नहीं देखे छुए भाई सोहर के। झगड़े से हाँ चाचा जी, बस इसी प्रकार मैंने बंटवारा किया इस राज सोढ़ी का। चाचा जी हाँ, आज दिल में अभिलाषा है चाचा जी, आज भलैया पेड़ का आम का फल खाऊं, अगर ऑर्डर मिले तो मैं जाऊं। झगड़ो हाँ चाचा जी, एक फल की बात करते हो, जिस तरह से मेरा बेटा है आल्हा, ठीक उसी प्रकार तुम भी मेरा पुत्र हो। एक फल क्या अभी तो कच्चा है, पकड़े दो, मैं सारा वृक्ष का फल तोड़कर तुम्हें ही दे दूंगा। चाचा जी जागरू सिंह के पास उतना टाइम नहीं है जो पकने के बाद आ जाए खाने के लिए, मैं कच्चा ही फल का हुआ। हाँ समझ गया कि तू अपने आप को समझता है कि मैं हीरो हो गया हूं। आज झगड़े सिंह, चाचा जी यदि इस क्षण में कहते हो कि अभी मैं खाऊंगा, तो मैं तुम्हें एक पत्ता तक नहीं दे सकता हो। हाँ ये वादा है चाचा जी, तो मैं जा रहा हूं आपका फल तोड़ने को, रोकना है तो रोक लो। झगड़े मैं कहाड़ एक पत्ता तक नहीं दे सकता हो, और कल का छौकरा तुम मुझे चुनौती देते हो। अभी भी इस अवस्था में यस्त्र शस्त्र चलाना मैंने छोड़ दिया हूं, लेकिन बाजुओं में वो दम है, बाजुओं में वो ताकत है जो आज तक बिरजासर सिंह से कोई पंजे में पंजे नहीं मिला सकता है। चाचा जी तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ, देख लो तुम एक बार आजमा करके। ठीक है चलो तैयार हो जाओ। कल का छौकरा तुम समझते हो कि हीरो बन गया हो। हाँ मैं हीरो बन गया। हट जाओ आल्हा, चाहे तो बिरजासर सिंह राज रहेगा क्या या झगड़ू सिंह रहेगा। बीच में क्यों आ गया मेरे लाल? पिताजी चिरंजीवी भवा, जुग जुग जियो इस राज सोढ़ी की पावन धरती पर। पिताजी बीच में क्यों आ गया आल्हा? ये पिताजी किस तरह का लड़ाई है झगड़ा? बेटा उस झगड़ा है आम का वृक्ष का, क्या जो मुझे जठोश में मिला था
ये झगड़ू सिंह कहते हैं कि जोर जबरदस्ती में जाकर अभी कच्चा ही फल ही तोड़ूंगा। बस पिताजी, उसी बात का झगड़ा है। एक फल से कुछ नहीं होता है पिताजी। आप एक फल झगड़ू भैया को दे दीजिए। एक फल नहीं, मैंने पूरे वृक्ष का फल की बातें किया, लेकिन वह फल अभी कच्चा है वृक्ष का। पिताजी, ठीक है आल्हा, अगर तुम कहते हो तो मैं अभी ही हिस्सा दे दूंगा। हाँ हाँ पिताजी, आधा है हिस्सा कर लीजिए पिताश्री। ठीक है, मैं झगड़ू सिंह को बुलाता हूँ, तुम्हारे कहने पर मैं आधा हिस्सा दे देता हूँ अभी। ठीक है पिताश्री। झगड़ू सिंह, हाँ चाचा जी, क्या हुआ फैसला? ठीक है, जाओ पूरे वृक्ष में जाल लगवा दो और